ये कहानी है दो जेनेटिक साइंटिस्ट की जो इंसान और जानवर के डीएनए से एक नया क्रिएचर बनाते हैं। शुरू में सब सही लगता है, लेकिन ये प्राणी तेजी से बढ़ता हुआ खतरनाक और अनियंत्रित हो जाता है। अब उनका सामना एक ऐसे रहस्य से है जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या वे इसे रोक पाएंगे या उनका खुद का बनाया हुआ खौफनाक सच बर्बादी लेकर आएगा? आइए पूरी कहानी जानते इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी लैब से होती है, जहां मशीनों की गूंज और चमकती लाइटों के बीच दो साइंटिस्ट काम में डूबे हैं। ये है क्लाइव और एल्सा, हस्बैंड और वाइफ, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, जिनका मकसद दो अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर एक ऐसा प्राणी बनाना है जो पहले कभी मौजूद नहीं था। वे एक बड़ी मेडिसिन कंपनी नर्ड के लिए काम करते हैं, जहां उनका काम है ऐसे जीव बनाना जिनसे नई दवाइयां और इलाज तैयार हो सके। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं कि उनका ये खेल, जिसे वे विज्ञान कहते हैं, आगे चलकर उनके ही खिलाफ हो जाएगा। पहले क्लाइव और एल्सा सिर्फ जानवरों के डीएनए को मिलाकर नए प्राणी बनाते थे, और उन्हीं प्राणियों के प्रोटीन से अलग अलग बीमारियों की दवाइयां तैयार की जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था, एक अजीब और अनोखा मेल प्रजाति का क्रिएचर। इससे पहले वे इसी प्रजाति की एक फीमेल को भी बना चुके थे। जब उन्होंने इन दोनों को आमने सामने रखा तो हैरानी की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। वो एक दूसरे से बेहद प्यार और अपनापन दिखा रहे थे। ये देखकर क्लाइव और एल्सा समझ गए कि उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल रहा है। क्लाइव और एल्सा अपनी कंपनी पहुंचते हैं और उत्साह से अपने बॉस को बताते हैं कि उन्होंने कई जानवरों के डीएनए मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई है, जिसके प्रोटीन से अनगिनत बीमारियों की दवाइयां तैयार की जा सकती है। वे आगे कहते हैं कि उन्होंने इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक नई ब्रीड बनाने का तरीका भी खोज लिया है, जिससे मेडिकल साइंस की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। बॉस पहले तो हैरान रह जाती है, फिर गहरी आवाज में कहती है, जो काम तुम कर रहे थे वो जानवरों तक ठीक था, लेकिन इंसान के डीएनए से खेलना, ये सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि गैरकानूनी भी है। कंपनी के बॉस ने सख्ती से कहा कि जो काम तुमने किया वो जानवरों तक ठीक था और उसकी वजह से कंपनी खुश है, पर इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाने पर अभी कंपनी सहमति नहीं दे सकती। इसलिए अब हम सारे रिसर्च को रोककर उन प्राणियों के प्रोटीन से दवाइयों के निर्माण पर पूरा फोकस करेंगे। क्लाइव और एल्सा ने कोशिश से कहा कि अगर हम इसे जल्दी नहीं आगे बढ़ाएंगे तो कोई और आकर ये काम कर लेगा और हमारा बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। बॉस के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने फैसला लिया कि रिसर्च फिलहाल बंद रहेगी और प्रायोगिक प्रोजेक्ट्स को दवाइयों के उत्पादन की प्राथमिकता दी जाएगी। पर क्लाइव और एल्सा की आंखों में अब भी वो बेचैनी थी। समय उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुका था। बॉस मुंह में आधी मुस्कान लिए कहती है कि हमने ये नहीं कहा कि कभी नहीं करेंगे, ये काम जरूर होगा, पर पहले उन प्राणियों के प्रोटीन से दवाइयां बनाओ, उन्हें मार्केट तक पहुंचाओ, उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। ये सुनकर क्लाइव और एल्सा झटका महसूस करते हैं। वे जानते थे कि उनकी असली पहचान जेनेटिक निर्माण में है, केवल दवाइयों की प्रोटीन सिलाई का काम उन्हें नहीं भाता। निराशा में आकर वे फैसला करते हैं कि अब जो कंपनी नहीं करेगी वो वही छुप कर करेंगे और बिना देर किए अपना गुप्त रिसर्च शुरू कर देते हैं। लेकिन इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इंसान का डीएनए जरूरी था। इसलिए एल्सा सीक्रेटली किसी अनजान व्यक्ति का डीएनए क्लाइव के पास ले आती है। क्लाइव हैरानी से पूछता है, ये किसका डीएनए है? एल्सा गंभीरता से जवाब देती है, किसी अननोन व्यक्ति का। इसके बाद दोनों इंसान के डीएनए और पहले से बनाए गए जानवरों के डीएनए पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। वे अपनी पूरी मेहनत और समय इसमें लगा देते हैं, दिन रात लैब में काम करते हैं, पर हर कोशिश के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती। ये लगातार असफलता क्लाइव और एल्सा को गहरी निराशा में डाल देती है, क्योंकि उनका सपना अब भी अधूरा और असंभव सा लगता है। लेकिन एक दिन एल्सा एक और डीएनए लेकर आती है और उत्साह से कहती है, ये अब तक का सबसे बेहतरीन डीएनए है, इसी पर हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। इसके बाद दोनों फिर से उस नए डीएनए और पहले से मौजूद जानवरों के डीएनए पर लगातार एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। दिन रात की मेहनत और टेस्टिंग के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिलती है। उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। जानवर और इंसान के डीएनए पूरी तरह से मिल चुके थे और अब उनके पास एक बिल्कुल नया अनोखा डीएनए था, जो इंसान और जानवर दोनों की विशेषताओं को समेटे हुए था। दरअसल ये काम गैरकानूनी था और क्लाइव इसे आगे बढ़ाने से साफ मना कर रहा था, पर एल्सा किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहती थी। वो चुपके से उस मशीन रूम में चली जाती है जहां एक विशाल मशीन खड़ी थी।
एक ऐसी मशीन जिसमें डीएनए डालते ही नया प्राणी उभरता जाता था, जैसे कोई जीवन की फैक्ट्री। एल्सा बिना किसी देरी के उस नए डीएनए को मशीन में डाल देती है। क्लाइव घबराकर उसके पीछे आता है और जबरदस्त तनाव में कहता है, तुम ये नहीं कर सकती, ये गलत है। हम किसी को बनाने और फिर उसके साथ जो चाहे वो करने का हक नहीं रखते। पर एल्सा की आंखों में कुछ और ही जुनून था। उसने फैसला कर लिया था। मशीन की रोशनी के बीच दोनों की दुनिया अब न बदलने वाली थी। एल्सा कहती है, इस दुनिया में हर रोज अनगिनत लोग मरते हैं और हो सकता है हमारी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से किसी की जान बच जाए। क्लाइव उसकी बात मान लेता है और दोनों अपना काम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो बच्चा मशीन में धीरे धीरे विकसित होना था, वो असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगता है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि बच्चा दिखने में पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन शाम होते होते लैब का अलार्म बजने लगता है। दोनों तुरंत इसकी जांच करने दौड़ते हैं, ये जानते हुए कि जो उन्हें देखने को मिलेगा वो उनके सबसे बड़े डर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बच्चे को जब मशीन से बाहर लाया गया तो वो पूरी तरह विकसित हो चुका था और पैदा होने के लिए तैयार था, लेकिन उसका स्वरूप अजीब और असामान्य लग रहा था। क्लाइव तुरंत उसे मारने का फैसला करता है, जबकि एल्सा कहती है कि अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद ये उनका सबसे सफल क्रिएचर हो सकता है। क्लाइव उसकी बात नहीं सुनता और क्रिएचर के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंचने पर वो हैरान रह जाता है। क्रिएचर पहले ही मर चुका था। क्लाइव वहां से चला जाता है और ये देखकर एल्सा कहती है कि अब कोई खतरे की बात नहीं है। वो उस बॉक्स को खोलती है और चेक करती है, लेकिन वहां कोई बच्चा या क्रिएचर नहीं था, केवल एक खाली स्किन थी। इसका मतलब था कि क्रिएचर उसी स्किन से निकलकर कहीं लैब में छिप गया था। तभी वही अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जिसके 2 पैर थे। क्लाइव उसे बाहर से देख लेता है और डर के मारे एल्सा से चिल्लाकर कहता है, जल्दी से तुम बाहर आओ। क्लाइव पॉइजन्स गैस चालू करने की तैयारी करता है, लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं मानती और क्रिएचर से कहती है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर क्रिएचर एल्सा के पास आता है और डरने की बजाय उसके हाथों को सूंघने लगता है। पीछे से क्लाइव एक रोड लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर क्रिएचर गुस्से में भर जाता है। टेंशन बढ़ते ही क्लाइव और एल्सा तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय शांत होने के बाद क्लाइव एल्सा से गंभीर आवाज में कहता है। क्लाइव ने ठंडी आवाज में कहा कि वो पॉइजन गैस छोड़ने वाला है, क्योंकि ये क्रिएचर जिंदा नहीं रह सकता, उसे मारना ही होगा। एल्सा ने तुरंत इनकार किया और कहा कि उसे बेहोश कर दो, मैं देखना चाहती हूं कि हमने क्या बना दिया है। वे क्रिएचर को सावधानी से शांत करते हुए बेहोश कर देते हैं और लैब में उसे जांचने लगते हैं, जैसे हर कोशिका की तह में झांक रहे हों। टेस्ट करने पर उन्हें हैरानी होती है। ये क्रिएचर असल में फीमेल था, बेहद तेजी से बढ़ रही थी और उसके भीतर ऐसी जैविक प्रक्रियाएं चल रही थी कि एक तय समय के बाद ये अपने आप ही मर जाएगी। उसका जीवन चक्र बहुत छोटा और सीमित था। धीरे धीरे वो क्रिएचर विकसित होता गया, उसके हाथ पांव उभर आए और दिमाग तेजी से समझने लगा। एल्सा उससे भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी, उसे खाना खिलाती, छोटी छोटी बातें सिखाती और मानो अपनी संतान की तरह पालने लगी। एक दिन उसने उसे अक्षर दिए और कहा कि इन्हें इस तरह जोड़ो कि मेरा नाम बने, लेकिन क्रिएचर ने वही अक्षर चुने जो उसने एल्सा की शर्ट पर देखे थे, NERD। एल्सा चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि अब एक जीवित और समझदार प्राणी बन चुका था, जो उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया था। ये देख एल्सा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि क्रिएचर अब चीजों को पकड़ और समझ पाने लगा था। तभी क्लाइव वहां आता है, जिसे ये क्रिएचर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चिल्लाता है, इस क्रिएचर को बाहर किसने निकाला? इसे अंदर रखो और इसकी दुम भी कवर कर दो। असल में क्रिएचर की दुम बहुत लंबी थी। एल्सा उसे रोकते हुए कहती है, इसे जानवर मत कहो। क्लाइव पूछता है, तो मैं इसे क्या कहूं? एल्सा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम इसे ड्रेन कहो, क्योंकि इसने अभी अल्फाबेट से NERD लिखा है और उसे उल्टा करके DREN यानी ड्रेन बनाता है। क्लाइव का भाई ड्रेन को देख लेता है और पूरी रियलिटी जान जाता है। अब उसे लैब में नहीं रखा जा सकता, इसलिए ड्रेन को फार्म हाउस भेज दिया जाता है। फिर वो समय आता है जब क्लाइव और एल्सा कंपनी के ओनर को पहले बनाए गए क्रिएचर्स की प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। जैसे ही वे क्रिएचर्स को ओनर के सामने लाते हैं, अचानक दोनों क्रिएचर एक दूसरे से लड़ने लगते और वही उनकी मौत हो जाती है। क्लाइव और एल्सा दोनों क्रिएचर्स की मौत से बेहद निराश हो जाते हैं और लड़ाई का कारण ढूंढने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि फीमेल क्रिएचर खुद अपने आप कन्वर्ट होकर मेल बन गई थी, क्योंकि उसमें ऐसे जानवर का DNA था
जो अपना जेंडर बदल सकता था। ये बदलाव उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि वे अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट ड्रेन में व्यस्त थे और क्रिएचर्स को पर्याप्त समय नहीं दे पाए, जिसके कारण ये परिणाम हुआ। ड्रेन अब काफी बड़ी हो चुकी थी और एल्सा उसे बच्ची की तरह पालने लगी, सब कुछ सिखाती और उससे प्यार करने लगी। एक दिन ड्रेन जंगल में भाग जाती है और जब क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढने जाते हैं तो पाते हैं कि वो एक रैबिट को मारकर खा रही थी। दोनों उसे वापस घर लेकर आते हैं, लेकिन जब एल्सा उसे खाना देती है तो ड्रेन खाने से इनकार करती है और अल्फाबेट की मदद से TDS लिख देती है कि उसे इस जगह में घुटन हो रही है। ड्रेन बोर होकर छत फाड़कर उड़ जाती है। क्लाइव और एल्सा उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो उड़ने ही वाली थी कि क्लाइव उसे रोकता है। क्लाइव और एल्सा कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें अपने पास रखेंगे। ड्रेन के विंग्स वापस उसके शरीर में चले जाते हैं। अब उसका दिमाग पहले से ज्यादा विकसित हो गया और वो चीजें समझने लगी। ड्रेन अच्छे बुरे को समझने लगी थी। एक दिन उसे एक बिल्ली मिली, लेकिन एल्सा ने वो बिल्ली छीन ली क्योंकि उसे डर था कि ड्रेन उसे रैबिट की तरह मार न दे। फिर हैरान कर देने वाली चीज सामने आई। ड्रेन अब क्लाइव को पसंद करने लगी थी। क्लाइव को एहसास हुआ कि ड्रेन के अंदर इंसान का DNA एल्सा का ही था। यह जानकर क्लाइव एल्सा से नाराज हो गया और कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया। एल्सा का ड्रेन के प्रति प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। उसने बिल्ली ड्रेन को दे दी, लेकिन ड्रेन की पूंछ में नुकीली चीज होने की वजह से उसने बिल्ली को मार डाला। यह देखकर एल्सा गुस्से में आ गई और ड्रेन को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद गुस्से में ड्रेन एल्सा पर चढ़ गई और उसके गले से चाबी निकाल दी। इस घटना के बाद ड्रेन में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। ड्रेन के अलग अलग चेहरे लगातार लोगों के सामने आते जा रहे थे। इस बीच एल्सा प्रोटीन बनाने में कामयाब हो चुकी थी। एक दिन क्लाइव लैपटॉप पर कैमरा फुटेज देखता है और पता चलता है कि ड्रेन पानी में है। धीरे धीरे क्लाइव को भी ड्रेन पसंद आने लगती है। वो स्क्रीन को छूता है और उसी समय ड्रेन भी कैमरा को छू देती है, जैसे वो क्लाइव के हाथ को महसूस कर रही हो। क्लाइव ड्रेन को खोजते हुए उस पुराने फार्म हाउस में पहुंचता है। अंदर घुसते ही वहां का सन्नाटा उसकी रूह तक उतर जाता है। वो ड्रेन को आवाजें लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। क्लाइव धीरे धीरे मुड़ता है तो देखता है ड्रेन उसके पीछे खड़ी है। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। वो पास आकर इशारे से कहती है, मुझे तुम अच्छे लगते हो। क्लाइव ड्रेन से कहता है, नहीं, ये गलत है। मगर उसके दिल की गहराइयों में वो भी उससे जुड़ चुका था। अपनी फीलिंग्स पर काबू न रख सका। तभी अचानक एल्सा वहां आ जाती है और उन्हें उस हालत में देखकर टूट जाती है। गुस्से और दुख में वो वहां से चली जाती है। बाद में जब उसे एहसास होता है कि ड्रेन अब खतरनाक बन चुकी है तो वो उसकी पूंछ काट देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर दर्द और पछतावा साफ झलकता है। दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एल्सा कहती है कि कंपनी को चाहिए प्रोटीन अब ड्रेन के अंदर है, इसलिए अब उसे खत्म करना ही सही होगा। जब वो दोनों ड्रेन के पास पहुंचते हैं तो उसकी हालत बेहद खराब होती है। वो पहले ही मरने के करीब थी। कुछ पलों बाद ड्रेन अपनी आखिरी सांस ले लेती है। उसकी जिंदगी की कहानी यही खत्म हो जाती है। ड्रेन की मौत के बाद क्लाइव और एल्सा उसे पास की ही जमीन में दफना देते हैं। तभी वहां क्लाइव का भाई अपने एक साथी के साथ पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों ने ऐसा क्रिएचर बनाया है जो इंसान जैसा है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिया है उसमें ह्यूमन DNA भी मिला हुआ है। वो जिद करता है कि मैं उस क्रिएचर को देखना चाहता हूं। क्लाइव भारी मन से बताता है कि अब वो तो मर चुकी है। ड्रेन को दफनाने के कुछ देर बाद अचानक वहां से तेज चीख सुनाई देती है। सब लोग डरकर उसी दिशा में दौड़ते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो कब्र खाली मिलती है। तभी उनकी नजर ऊपर जाती है। ड्रेन छत पर खड़ी थी। वो अब जिंदा थी, लेकिन पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पंख फैल चुके थे, दुम फिर से उगाई थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और डरावनी लग रही थी। तभी ड्रेन उन लोगों पर हमला कर देती है। क्लाइव का भाई और उसका साथी, जो एम्प्लॉय था, दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। इस बीच क्लाइव बेहोश हो जाता है। उसी वक्त ड्रेन एल्सा के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। अब पता चलता है कि ड्रेन ने अपना जेंडर बदल लिया था, क्योंकि उसके अंदर वही एनिमल DNA था जो खुद को कन्वर्ट कर सकता है। अब वो मेल बन चुकी थी। इसी वजह से वो सीधे एल्सा के पास आई। क्लाइव पीछे से आता है और लकड़ी ड्रेन के अंदर घुसा देता है। ड्रेन घायल होकर एल्सा को छोड़ देती है। फिर वो लकड़ी निकालकर क्लाइव पर हमला करती है। एल्सा तुरंत बड़े पत्थर से उसे मारती है। वो दोबारा मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक रुक जाती है।
सोचने लगती है कि उन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया था। उसे एहसास होता है कि ड्रेन में उसका डीएनए भी है। अब एल्सा समझ जाती है कि इसे मारना सही नहीं होगा। ड्रेन मौके का फायदा उठाकर क्लाइव को अपने दुम से मार देती है। गुस्से में एल्सा पत्थर से उसे मारती है। इसके बाद ड्रेन की मौत हो जाती है। फिर कहानी में एल्सा और उसके बॉस दिखाई देते हैं। पता चलता है कि एल्सा को बेबी होने वाला है। ये बेबी ड्रेन का है क्योंकि उसका जेंडर बदल गया था। एल्सा की बॉस बताती है कि प्रोटीन से कंपनी को फायदा हुआ। एल्सा का होने वाला बच्चा अब इस रिसर्च को आगे बढ़ाने का जरिया बन गया। अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर और हस्बैंड खोकर उसने कंपनी के लिए मेहनत की। कंपनी उसे भारी रकम देती है। चूंकि एल्सा जेनेटिक साइंटिस्ट थी, वो अनजाने में भी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। इसी तरह के और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें।